ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने जा रहा है आगामी 11 फरवरी को, हमारे बहुत सारे साथी आज तक तो यही नहीं तय कर पाए कि आपके लिए काम कौन कर रहा है और इसकी बात आपको समझनी चाहिए। शासनादेश आ गया, आप बताइए क्या होगा। वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है जिसमें पात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। साल 6 महीने शांत बैठेंगे, जब देखेंगे कुछ होने जा रहा है तो निकल आएंगे 1-2 दिन के लिए और आप लोगों को भटकाना शुरू कर देंगे। खासकर हमारी बहनें बहुत परेशान हैं स्थानांतरण को लेकर के। बहुत सारे नैरेटिव इस समय आप लोगों के बीच में फैलाए जा रहे हैं। झूठ बोलने वाले आगे निकल जाते हैं और सच बोलने वाले जहां होते हैं वहीं रह जाते हैं। अगर लंबे समय तक अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ना है तो सही बात पर कायम रहना चाहिए और सही जानकारी अपने लोगों तक देना चाहिए। जैसे अभी पिछले सप्ताह एक नैरेटिव फैलाया गया कार्यक्रम को लेकर के। होता क्या है कि लोग बोल करके चले जाते हैं, उनको तो पता नहीं होता इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और उनको जवाब दें कि अपना काम करें, कि सच बताएं। और सबसे बड़ी विडंबना तो आज यह है, मैं देख रहा था कि हमारे बहुत सारे साथी आज तक तो यही नहीं तय कर पाए कि आपके लिए काम कौन कर रहा है और इसकी बात आपको समझनी चाहिए। कोई भी मीडिया कर्मी आता है, कुछ भी कह के चला जाता है, आप भरोसा कर लेते हैं। अखबारों में कुछ छप जाता है, आप भरोसा कर लेते हैं। चैनल पे कुछ भी चल जाता है, आप भरोसा कर लेते हैं। और जो कागज़ लेके घूमता है उस पर भरोसा करने में आपको तकलीफ होती है। और आप में से 2-4 साथी ऐसे हैं जो नैरेटिव फैलाते हैं। मैं जानता हूँ वो शिक्षा मित्र नहीं है। हमारे फेसबुक पे भी कमेंट आते हैं, हमारे इस चैनल पर भी कमेंट आते हैं। जब उनकी जांच की जाती है, चेक किया जाता है, तो पता चला कि वो शिक्षा मित्र है ही नहीं, या तो किसी बहन जी के पतिदेव हैं या किसी के पुत्र हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अभी चूँकि एक पहला विषय मैं ले लेता हूँ जिसका शासनादेश 5 फरवरी को जारी हुआ है, कैशलेस चिकित्सा योजना का। इसमें बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि शासनादेश आ गया, आप बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोगों को बताना है कि अब देखिए, मैंने कहा था जब शासनादेश आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और शासनादेश आ गया है। उसके बाद से मैं कुछ समस्या के चलते आप सबसे वार्ता नहीं कर पाया था। इस शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना है। और परिवार हम पर आश्रित है, परिवार के जितने सदस्य हम पर आश्रित हैं, उन सभी को यह लाभ मिलना है। कार्मिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी IPD अंतर्रोगी विभाग में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है, इसको आप समझ लीजिए। कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुबंध कराए जाने में प्रति कार्मिक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है, जिसमें पात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। जो लोग कह रहे थे हमको देना पड़ेगा, तो आपको नहीं देना है। दूसरा, योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्यवहार के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी इसमें वास्तविक व्यवहार बनेगा, कितना खर्च आ रहा है। दूसरा, कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन माध्यम से किया जाएगा, जो पहले से कर्मचारियों के लिए काम कर रही है। इसमें राजकीय चिकित्सालयों तथा संचीज के साथ संबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी अनुबंध होगी, जिसके दरें वही रहेंगी जो पहले से तय है। इसमें आप लोग ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ष 30 जून तक
कैशलेस चिकित्सा सुविधा है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सांचीज को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिए जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा सके। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जो लोग आयुष्मान कार्ड योजना से लाभान्वित हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार इसको जब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी शंका का समाधान आप लोग स्वयं कर सकते हैं और किसी के कहने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को बरगलाने की ज़रूरत है। खासकर हमारी बहनें बहुत परेशान हैं स्थानांतरण को लेकर के। तो मैं बता दूं, लगातार शासन में बात चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि नए सत्र के पहले आप लोग अपने मूल विद्यालय जहां जाना चाहते हैं वहां के लिए आदेश जिला स्तर से जारी हो जाएं। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बहनों के फ़ोन आ रहे हैं, भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कराना है, मायके में कराएं कि ससुराल में कराएं। तो ये एक बहुत उचित बात है उन लोगों की कि यदि बीच सत्र में कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो बच्चों का स्कूल का स्थानांतरण कैसे होगा। इसलिए हमारा संगठन का पूरा प्रयास है कि नया सत्र चालू होने से पहले ही स्थानांतरण, सुरजीत सिंह जी बिल्कुल जो हो रहा है पहले उसको देखिए, फिर आगे का भी बात होगा। स्थानांतरण की व्यवस्था जो है नया सत्र शुरू होने से पहले हम लोग कराने में सफल हो जाएं, ये प्रयास हम लोगों का होगा। तो मैं कह रहा था कि जो कार्यक्रम स्थानांतरण का है उसके लिए सभी जनपदों से सूचना आ जाए। अभी 2-3 जिले बचे हैं, उसके बाद यहाँ से आदेश जारी होगा और उम्मीद करेंगे कि नए सत्र के पहले, शुरू होने के पहले सबका स्थानांतरण हो जाए। कई संगठन अनुदेशक साथियों को जो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है उस पर भी कई लोग बात कर रहे थे कि अनुदेशक संगठन एक है, आप लोग अलग हैं, एक होकर के काम करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सबसे पहला संगठन है और जो लोग भी निकल करके गए इसी संगठन से निकल करके गए हैं। किसी का कोई अपना वातावरण रहा, कोई किसी का कोई वातावरण रहा, कोई किसी कारण से गया, लेकिन जो संस्थापक सदस्य थे इस संगठन के उसमें सारे लोग वही हैं, उसमें से कोई नहीं हटा। क्योंकि विचारधारा जब किसी अच्छे काम को करने को लेकर के होती है, साल 6 महीने शांत बैठेंगे, जब देखेंगे कुछ होने जा रहा है तो निकल आएंगे 1-2 दिन के लिए और आप लोगों को भटकाना शुरू कर देंगे। इस बार आपको भटकना नहीं है। आप लोगों ने देखा माननीय मंत्री का कार्यक्रम शानदार हुआ और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि 2026 में शिक्षा मित्रों की एक भी समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। बजट को लेकर के चर्चा करनी थी। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने जा रहा है आगामी 11 फरवरी को, 2-3 दिन का फासला है और इसमें तमाम नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। आज कई लोगों के फ़ोन आए कि फ़ला यूट्यूब चैनल पर ये चल रहा है, फ़ला यूट्यूब पर ये चल रहा है, कोई इतने पैसे बता रहा है, कोई उतने बता रहा है। तो हमने उनसे कहा, देखिए अभी एक नैरेटिव कार्यक्रम को फैलाया गया था। कार्यक्रम जब भी होगा, हमने पहले भी कहा था, तो आपको तो पहले सूचित किया जाएगा और जिम्मेदार पदाधिकारी आपको सूचित करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम हैं और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी हैं। जैसा भी होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी होगी, जैसी प्रस्तावना होगी, हम अपने संगठन के संरक्षक आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ बैठेंगे। कल परसों 2 दिन मुलाकात उनसे होनी है, बैठ के बात करेंगे, फिर वह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, तब जा कर के कोई डिसाइड हो पाएगा। इसलिए अधूरी जानकारी को लेकर के कोई भी प्रसारित खबर ना करें, जिससे हमारे साथियों का भी नुकसान हो, हमारा भी नुकसान हो। जो बजट आने जा रहा है उसको भी लेकर के बहुत सारे लोगों ने अभी पोस्टें लिखना शुरू कर दिया है। अभी 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में क्या हो जाएगा? अरे 3 दिन तक शांत बैठिए। जब बजट आएगा, बजट में व्यवस्थाएं होंगी, तब आप खूब लिखिए, खूब हल्ला मचाइए, खूब मिठाइयाँ बांटिए। लेकिन उसके आगे लेकिन लगा है, जब तक लिखित में कोई चीज़ ना आ जाए तब तक आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं हर्ष मत मनाइए। जैसे कि कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को किया था। कैबिनेट में अभी पास हुआ और
ये शासनादेश आपका अभी आया है, अभी कार्ड बनेंगे, समय लगेगा ना, उसके बाद इसका लाभ आपको मिलेगा।